हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं अदिति वर्मा और आज का ये वीडियो क्लास 9 के चैप्टर लाइंस एंड एंगल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जानते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं और किनको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। तो बेसिकली दो ऐसे एंगल्स जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई एक एंगल ए है और कोई भी एक एंगल बी है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इन्हीं दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आपका होगा 20 डिग्री और 70 डिग्री, ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इनका सम क्या है, वो 90 डिग्री के इक्वल है। और दूसरे एंगल्स की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों एंगल्स भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री के इक्वल है। तो चलिए अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो ये वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब कोई भी एक एंगल है, मान लीजिए ए और एंगल बी, इन दोनों का सम क्या हो, वो 180 डिग्री के इक्वल हो, तो इन दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 80 डिग्री और 100 डिग्री, तो ये दोनों क्या हैं, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए 120 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों एंगल्स भी क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। तो आशा करती हूँ कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल का मतलब क्या होता है और ये क्या चीज होती है। तो यहाँ पे आपको बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के नाम से ही कुछ थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि बाइसेक्टर का पहले मतलब क्या होता है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये इसका मतलब होता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। लेकिन यहाँ पे आ गया है एंगल, मतलब किस चीज को डिवाइड करना, तो यहाँ पे आ गया है कि एंगल, यानी कि कोई एक ऐसी चीज जो किसी भी एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो इसकी डिफिनेशन ये होती है कि एक ऐसी रे जो किसी भी एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करे, तो उस रे को हम उस एंगल की बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे कि इसका फिगर अगर हम देखें, मान लेते हैं कि ये कोई एंगल है ए ओ सी, ये कोई एंगल यहाँ पे बन रहा है। सपोज दैट कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अब मैंने क्या किया, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी कि एक ऐसी रे ड्रॉ की जो इस एंगल को, मतलब इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऐसी रे डिवाइड करी। तो क्या हो गया, जो ये पार्ट है, यानी कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। यानी कि अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, पर अगर ये पूरा 60 डिग्री का हमने माना है तो इतना 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो होप सो कि आपको बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की डिफिनेशन समझ में आई होगी, ये क्या होते हैं। आज एक नया प्रूफ लेकर आई हूँ जिसमें आप सभी को प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये आप सब लोग जानते हैं, बट क्या आप लोग इसको प्रूफ करना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये चीज भी जान जाएंगे। तो चलिए मैं प्रूफ करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम दिया है ABC, ये ट्रायंगल है। अब इसके तीनों एंगल्स हैं, ये तीन एंगल्स हैं, इनको हम लोग डिनोट कर लेते हैं। जैसे कि एंगल 1 से डिनोट कर लिया, ये एंगल 2 से डिनोट कर लिया और ये एंगल 3 से डिनोट कर लिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि जो एंगल 1 है,
एंगल 2 है और एंगल 3 है, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करने में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन आपको पता है, हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं कोई भी चीज प्रूव करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग किसी भी लाइन को किसी के पैरेलल दिखा सकते हैं, किसी के इक्वल दिखा सकते हैं, किसी भी एंगल को किसी भी एंगल के इक्वल दिखा सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। और कंस्ट्रक्शन वो क्या है, और आपको पता है कंस्ट्रक्शन हम लोग डॉटेड लाइन से करते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ। हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट ए से, ये वर्टेक्स ए है, आप सभी को पता है, जो वर्टेक्स ए से पास करे और जो बीसी के पैरेलल हो। बीसी के क्या हो, पैरेलल हो। ये बीसी आपको दिख रही है, ये इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्ट की है। अब चलिए मैं इस लाइन को डी और ये पॉइंट ई के नाम से डिनोट कर लेती हूँ। अब जब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और एक ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो चलिए हम इसको किसी भी एंगल से डिनोट कर लेते हैं। इसको मैंने एंगल 4 से डिनोट कर लिया और इसको एंगल 5 डिनोट कर लिया। अब आप लोग एक चीज बताइए, अपने ध्यान में रखिए कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था कि डीई लाइन हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट की थी जो कि बीसी के पैरेलल थी। और अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच में जो ये आपकी एसी लाइन है, ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के हिसाब से जो एंगल 5 है वो आपका एंगल 3 के इक्वल होगा। ये कौन से दो एंगल्स है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो इनकी वजह से जो एंगल 5 है और एंगल 3 है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और हम यहाँ पे रीजन भी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज प्रूफ करते हैं तो उसमें रीजन जरूर लिखते हैं, बिना रीजन के हम कोई चीज लिखते ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, जिससे कि ये चीज पता हो जाए कि ये इसकी वजह से ये दोनों इक्वल हुए हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि एंगल 4 और एंगल 2 भी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि जो ए बी है ये भी आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल की वजह से। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि डीई ये आपकी क्या है, एक एक्सटीरियर, सॉरी ये आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग लिखने का तरीका भी जान लें। वी नो दैट DE इज अ स्ट्रेट लाइन। तो DE एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। और यहाँ पे हम लोग रीजन दे देंगे लीनियर पेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने निकाला था कि 4 जो है एंगल 2 के इक्वल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस एंगल 1। अब एंगल 5 को हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी। हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है।